जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सती प्रथा क्या है, इस पर विवाद कैसे हुआ, इसके बारे में आइए हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। सती प्रथा उस समय गुप्त काल के शासन काल से चला आ रहा एक प्रथा थी जिन्हें कहा गया सती प्रथा। सती प्रथा की शुरुआत 510 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। उस समय 19वीं सदी चल रहा था। 19वीं सदी से ही सती प्रथा का शुरुआत हुआ और सती प्रथा का शुरुआत 19वीं सदी से ही हुआ। इसके लिए भारत में कई आंदोलन भी शुरू हुआ। सबसे पहले महिलाओं के सहयोग से सती प्रथा को अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया, एक आंदोलन किया और आंदोलन में राजा राम मोहन राय को बहुत बड़ी जीत मिली। तो सती प्रथा का अंत महिलाओं की सहायता से राजा राम मोहन ने इसका क्या किया था, अंत किया था। आखिर सती प्रथा भारत में इतनी खराब प्रथा कैसे थी, इसके बारे में आइए हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सती का मतलब होता है सत्य और प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज। तो देखिए, सत्य का रीति रिवाज, इनको प्रमाण देने का क्रिया को क्या कहा गया, सती प्रथा कहा गया। जब किसी महिला का पति, जब कोई महिला का पति अगर मर जाता था तो मर जाने के बाद जब कोई महिला के पति को अगर अंतिम दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता था तो उन्हें चिता पर रख दिया जाता था। जब उस चिता में आग लगाया जाता था तो आग लगाने के तत्पश्चात उस महिला को भी साथ में ले जाया जाता था। जब महिला वहाँ पर चिता के पास जाती थी तो जब किसी चिता में आग लगा दिया जाता था तो लगाने के बाद उसके पति भी चिता पर, और जब चिता पर है तो चिता पर आग लग रहा है और आग लगने के तत्पश्चात उस पति की महिला को यानी उसकी पत्नी को भी उठा करके जिंदे पति के साथ डाल दिया जाता था। ऐसी प्रथा को सती प्रथा कहा गया। इन्हीं प्रथा को कुप्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में पहले के ऐसे लोग थे ना जिनका रीति रिवाज बहुत घटिया किस्म का था। तो भारत में गुप्त काल के शासन से ही भारत में सती प्रथा का शुरुआत हुई। उस समय भारत में कई व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयास हुआ, लेकिन आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय ने खुद इस प्रथा को कड़ा विरोध करते हुए इस प्रथा को अंत करने का प्रयास किया, है ना। तो राजा राम मोहन राय ने इसको अंत करने का प्रयास किया। तो समझते हैं कि सती प्रथा जैसी और कोई भी प्रथा थी, बहुत ज़्यादा ऐसी प्रथा थी जिनको विरोध करने का भी प्रयास हुआ। जैसे विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति और बाल विवाह। उस समय भारत में क्या था, एक बहुत बड़ी मात्रा में ये प्रथा थी कि विधवाओं को पुनः विवाह करने का अनुमति नहीं दिया जाएगा, और उस समय बाल विवाह को भी बहुत ज़्यादा मान्यता दिया गया था। यानी आप समझिए कि भारत में एक ऐसी परंपरा थी ना, जो एक बार किसी का पति अगर मर जाता था तो विधवा हमेशा माने विधवा बन के रहेगी। विधवा बन के रहने का मतलब है कि फिर वह दोबारा शादी नहीं कर सकती है। तो महिला का जब पति अगर मर जाता था तो उन्हें जिंदगी भर बेचारी को विधवा होना पड़ता था, जिंदगी भर। और उसी समय भारत में विधवा पुनर्विवाह का शुरुआत भी किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। तो विधवा पुनर्विवाह को लाया किसने, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का कहना था कि जब कोई महिला का पति अगर मर जाता है तो उन्हें चिताओं पर क्यों जिंदा जलाया जाता है, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला को इस तरह से जान मार देना भारत के लिए उचित नहीं है। इसलिए इस परंपरा को, इस रीति रिवाज को, इसलिए इस प्रथा को रोका जाए। तो भारत में इस प्रथा को रोकने के लिए क्या किया गया कि सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के सहयोग से आवाज़ उठाया था और कहा था कि महिलाओं पर ऐसा जुर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा जुर्म भारत में होगा महिलाओं पर तो दुनिया में हमारी खराब रीति रिवाज का
सभी लोग अवहेलना करेंगे, इसलिए इस प्रथा को अंत करना बहुत ज़रूरी है। तो राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा पर सबसे ज़्यादा क्या किया था कि आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति बना था। क्या अकेले आवाज़ उठाए थे? नहीं, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार यानी महिलाओं की सहायता से इनकी आवाज़ ऊपर हुई, है ना। तो महिलाओं के ऊपर ये क्या हुआ था बाबू, यानी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो महिला इनको सहयोग किए कि इस प्रथा को ख़त्म करवाइए, और नहीं तो हम लोग पर क्या होते रहेगा, अत्याचार और जुर्म होते रहेगा। तो महिलाओं के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को क्या किए थे, यानी समाप्त किए थे, जिन्हें कहा गया कुप्रथा यानी सती प्रथा कहा गया। तो सती प्रथा आप समझ गए। सती प्रथा को अवहेलना कई लोग किए, लेकिन इसे अंत करने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया। किया तो किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया। देखिए सती प्रथा यानी सती प्रथा को सबसे पहले आरंभ कब किया गया, तो गुप्त काल के शासन में यानी 510 ईसा पूर्व में इसको आरंभ किया गया। लेकिन सती प्रथा को अंत कब किया गया, तो अंत करने का प्रयास भारत में कब हुआ इनको, तो आप समझिए कि 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में यानी भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल यानी भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने राजा राम मोहन के अनुरोध पर क्या किया कि एक कानून बनाया। इस कानून को कहा गया सती प्रथा कानून। तो सती प्रथा कानून किसने बनवाया, यानी किसके अनुरोध पर बनाया गया, तो ये बनाया गया था यानी किनके अनुरोध पर, तो राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाया, जिन्हें कहा गया सती प्रथा कानून। इसी कानून को लागू करते हुए भारत में क्या किया कि सती प्रथा का अंत किया गया, जिन्हें क्या कहा गया, सती प्रथा का अंत। किसकी सहायता से हुई, राजा राम मोहन के अनुरोध पर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया। सती प्रथा को अंत करने के बाद इसका सबसे ज़्यादा समर्थन, सती प्रथा का सबसे ज़्यादा समर्थन किया था कट्टरपंथी लोग, यानी जो भारत में कट्टरपंथी लोग थे ना, उन्होंने कहता था कि नहीं, सती प्रथा एक अच्छा प्रथा है, महिलाओं पर ऐसी होना चाहिए। जब कोई पति अगर मर ही गया है तो पत्नी रह करके क्या करेगी, साथ ही उनको भी क्या किया जाए, जिंदे जला दिया जाए। इस प्रथा को कहा गया क्या बाबू, सती प्रथा। देखिए सती प्रथा और बहु विवाह का मतलब समझिए, जब कोई बहू को अगर शादी होता था, अगर उसकी पति मर जाता था तो वो तो विधवा हो गई। तो विधवाओं को दूसरा शादी करने की अनुमति नहीं था, पूरी जिंदगी भर वो क्या रहती थी, विधवा रहती थी, यानी उनको दोबारा शादी नहीं करना है। इसको कहा गया विधवा, यानी इनको कहा गया विधवा। और बाल विवाह उस समय निषेध था, यानी बाल विवाह को उस समय सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। कोई के 12 साल की उम्र में शादी कर दिया जाता, कोई के 10 साल की उम्र में शादी कर दिया जाता। उस समय बाल विवाह का प्रचलन भी भारत में बहुत ज़्यादा था, यानी बचपने में शादी कर दिया जाता था। उसका भी विरोध किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। तो देखिए बाल विवाह का विरोध भी राजा राम मोहन राय। विधवा पुनर्विवाह यानी विधवा पुनर्विवाह को लाया किसने, तो राजा राम मोहन राय ने लाया, है ना। उस समय समझते हैं कि विधवा पुनर्विवाह को किसने लाया, तो लाया था राजा राम मोहन राय। इन्होंने कहा था कि जब कोई पत्नी का पति अगर मर गया है तो मर जाने के बाद इन्हें विधवा होने का संकल्प मत दीजिए। अगर इनको मन है कि नहीं हम शादी करके अपना जीवन को अच्छा से जी सकते हैं, तो विधवाओं को भी दोबारा शादी करने की अनुमति दी जाए। तो भारत में उस समय गलत रीति रिवाज था, इसको अंत करने का प्रयास किसने किया, तो राजा राम मोहन राय। चलिए राजा राम मोहन राय को भी हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि राजा राम मोहन राय का जीवनी कैसे रहा, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 यानी इनकी मृत्यु समझिए, इनका जन्म हुआ 22 मई 1772, इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी में हुआ। एक्चुअली राजा राम मोहन राय के पिता का नाम रमाकांत था और इनके माता का नाम तारिणी देवी था। तारिणी देवी, इनका माता का नाम क्या था, तारिणी देवी। तो देखिए राजा राम मोहन राय के पिताजी का नाम रमाकांत और माता का नाम क्या होगा, तारिणी देवी।
तो माता का नाम तारिणी देवी। देखिए, राजा राम मोहन राय ने कई भाषा में इन्होंने क्या किया था कि पुस्तकें लिखी थी। कई भाषा में इन्होंने क्या लिखी थी? पुस्तकें लिखी थी। जैसे हिंदी भाषा, बंगाली भाषा, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने क्या की थी? पुस्तक लिखी थी। अब इनको देखिए, कई भाषा के नॉलेज भी था। राजा राम मोहन राय का ज्ञान बहुत ज़्यादा था और इनको कई भाषा का नॉलेज था। पहला संस्कृत भाषा का नॉलेज था, दूसरा फारसी भाषा का नॉलेज था, तीसरा अरबी भाषा का नॉलेज था, चौथा बंगाली भाषा का नॉलेज था और पांचवा यूरोपियन भाषा का भी नॉलेज बहुत ज़्यादा था। इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इसलिए राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत के जनक भी कहा जाता था। समझ में आया? लेकिन हम लोग समझते हैं कि जब किसी महिलाओं पर अगर जुर्म हो रहा है तो जुर्म को हम लोग क्या होता है कि जुर्म को मिटाने के लिए कई सदियों पुराना परंपरा को एक नई यानी नई व्यक्ति को आना पड़ता है आगे, तभी जाकर के सदियों पुराना परंपरा और रीति रिवाज को ख़त्म किया जा सकता है ना। उस समय महिला पुनर्विवाह को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। अब आप समझिए, जब किसी महिला का पति अगर मर जाता था ना, तो उन्हें अगर शादी भी करने के लिए अगर मान्यता भी दिया जाता था तो कहा जाता था कि आप एक यंग लड़का से शादी नहीं कर सकते हैं, यानी युवा लड़का से शादी नहीं कर सकते हैं, आपका ज़िंदगी उस लायक नहीं है। इसलिए अगर आप शादी भी करना चाहते हैं ना, तो वृद्धा अवस्था में जो लोग होते हैं ना, जिनको बूढ़ा कहा जाता है, आपकी शादी यानी विधवा की शादी बूढ़ा से होना चाहिए। आपको जवान से शादी नहीं होना है, यानी युवा से शादी नहीं होगा। आपको किससे शादी होगा? तो आपको एक बूढ़ा आदमी से शादी होगा। उसका भी विरोध भारत में क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को बहुत ज़्यादा विरोध करके इस प्रथा को समाप्त लॉर्ड विलियम बेटिंग यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से 1829 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया। समझ में आया? उसके बाद उन्होंने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना यानी ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने किया था। वो कब किया था? तो उन्हें 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ। उसके बाद ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म सभा का जो मुख्यालय है, जो मतलब ब्रह्म सभा का स्थापना हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ब्रह्म समाज के या ब्रह्म सभा की स्थापना भी कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ये कब हुआ था? तो इसका संगठन यानी इसका गठन किया गया था 1828 ईस्वी में। उसमें बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया गया और कहा गया कि महिलाओं को भी शिक्षा देने का अनिवार्य व्यवस्था की जाए और बाल विवाह को जो व्यवस्था है, जो उनकी शादी 12 साल 13 साल की अवस्था में हो जाती है, उन पर भी रोक लगाया जाए और जो विधवा औरत है उनको दोबारा शादी करने की अनुमति दी जाए। तो इस कानून के तहत राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह को भी पुनर्लागू करने का भी प्रयास किया था। तो इस सब व्यवस्था ये किनके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय। जरा सोचिए कि अगर कोई महिलाओं पर जुर्म होने वाली व्यवस्था यानी सती प्रथा को अगर धार्मिक मान्यता प्राप्त हुआ, तो इसमें कहीं न कहीं हमारे समाज को कलंकित करने वाली ये व्यवस्था थी। तो हमारे समाज में ये व्यवस्था थी कि हम क्या करेंगे कि विधवाओं को एक मान्यता ही नहीं देंगे कि वो दोबारा शादी कर सकती है। ऐसी खराब रीति रिवाज भारत के सदियों पुराना आ रही धार्मिक या सामाजिक तत्वों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती थी। इस व्यवस्था को सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने इसका समाप्त करने का प्रयास किए थे। जरा सोचिए कि इस सब जितनी भी प्रथा था, इसमें सबसे ज़्यादा खराब प्रथा था। महिलाओं को ज़्यादा क्या होता था कि इन्हें तुरंत से तुरंत, जब कोई महिला अगर मान लीजिए महिला का पति है अगर मर जाता था ना, तो उनको दाह संस्कार ले जाया जाता था ना, तो उसको तुरंत जिंदे डाल दिया जाता था। जरा सोचिए, इतना खराब प्रथा को भारत में इतना प्रोत्साहन क्यों मिलता था? कहीं न कहीं हमारे समाज के नीति और अवहेलना के तहत इन्हें समाप्त करने का भी प्रयास किया गया था, है ना। तो चलिए समझते हैं कि भारत के ये रीति रिवाज को आगे भी बढ़ाता नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।